वीडियो में हमने कुछ टर्म्स देखा था। तो आज हम लोग को बात करना है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए उसको एक्सप्लेन किया जाए। तो पहला प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरा प्रॉपर्टी होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। और हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है चार्ज का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का प्रॉपर्टी तीन प्रॉपर्टी है चार्ज का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पहला प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरा प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज एंड तीसरा प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। चलिए इनके बारे में कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है जनरली। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जनरली एक ऑब्जेक्ट है या फिर बॉडी है, इसका जो टोटल चार्ज होगा क्यू इट मीन्स टोटल चार्ज, ये इक्वल होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज को डिनोट करते हैं हम लोग ई से। ई का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो बात करते हैं चार्ज का, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज वो किसके मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट, इंटीग्रल मल्टीपल एन टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, इंटीग्रल मल्टीपल किसका, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट चार्ज क्या है, ई। तो ये हो जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे जो प्लस माइनस का साइन शो कर रहा है वो शो कर रहा है नंबर को। नंबर ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज पॉजिटिव, बट टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज कभी नेगेटिव हो सकता है चाहे पॉजिटिव होगा, इसलिए प्लस माइनस दोनों का साइन यूज करते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का डेफिनेशन क्या है एक्चुअली, इसी के अकॉर्डिंग में बस इसी को डिफाइन करना है, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन को बस डिफाइन करना है। तो पहला है क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन करना है। द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज is the property of charge due to which all free charges are integral मल्टीपल ऑफ किसका होगा, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखिए, तो ये डेफिनेशन है मोटा मोटी बोला है, देखिए क्या बोला है देखते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज किसका प्रॉपर्टी है, चार्ज का प्रॉपर्टी है। इसके हेल्प से हम लोग क्या कहते हैं, ड्यू टू विच ऑल फ्री चार्जेस, जितने भी फ्री चार्ज किसका मल्टीपल होगा, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का मल्टीपल होगा। इट मीन्स इसका मतलब बोला गया है
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज is measured by q. q means quantization of charge equal to ne plus minus, where n equal to number of transferred electron E equal to basic unit of charge E का वैल्यू क्या होता है? E इक्वल टू क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब को नोट करते हैं सी से, कैपिटल सी। ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो चलिए देखते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज सिंपल है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसमें लगा रहा है चार्ज कितना 5 कूलम का, इधर से कोई लगा रहा है 2 कूलम का, इधर से कोई लगा रहा है 3 कूलम का, इधर से कोई लगा रहा है 1 कूलम का। तो ये चार्ज को हम लोग सिंपली ऐड करेंगे 5 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 1 कूलम इक्वल टू कितना होगा 5 to 7, 7 3 10 प्लस 1 11 कूलम। बस ये जो चार्ज है उसको बस ऐड करने का तरीका को या फिर ऐड करने का जो मेथड है उसको हम लोग बोलेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। लेकिन जब हम लोग चार्ज को ऐड करेंगे तो वो चार्ज हमेशा अलजेब्रिक के मेथड से ऐड होगा। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। चलिए एडिटिविटी ऑफ चार्ज का एडिटिविटी ऑफ चार्ज is a property of charge due to which total charge of an isolated system is obtained simply by adding algebraically। यही है। क्या बोला है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इस किसका प्रॉपर्टी है? चार्ज का प्रॉपर्टी, जिसके हेल्प से हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज जो लग रहा है, जैसे बॉडी में चार्ज लग रहा है 5 कूलम का, 2 कूलम का, 3 कूलम का, 1 कूलम का, ये तो चार्ज लगा है एक बॉडी पे, उस बॉडी को चार्ज को हम लोग ऐड करके निकालेंगे किसके हेल्प से? अलजेब्रिक मेथड के हेल्प से। दैट मीन्स क्या शो किया है? पूरा कंक्लूजन क्या लिख लिया? दैट मीन्स Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn। ये हमारा कंक्लूजन है। Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn एक मल्टीपल चार्ज है जो कि एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर इसको मान लेते हैं Q1 Q2 Q3 एंड Qn। ये जो चार्ज लग रहा है उसी को बस
यहाँ डिनोट किया गया है। ये सब इंटीग्रल चार्ज है जो कि एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। ये हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज कंप्लीट होता है। हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की ओर मूव करते हैं। हमारा जो लास्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, चार्ज का एक प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है, जिसमें कि इसमें हम एक ऑब्जेक्ट में जितना चार्ज दिया है, मान लीजिए यहाँ 2 कूलम चार्ज पहले से है, तो ना ही हम इसमें कुछ चार्ज ऐड कर सकते हैं, ना ही इसको हम लोग डिस्ट्रॉय करके इसको हम 0 कूलम कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सिंपली है कि ये एक प्रॉपर्टी है चार्ज का। ये प्रॉपर्टी है किसका? चार्ज का। लेकिन जब इसमें जितना भी कोई भी ऑब्जेक्ट में जितना भी चार्ज दिया हुआ, ना ही इस चार्ज को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही इसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसमें हम लोग चार्ज को इंक्रीज सकते हैं। 2 कूलम तो हम उसको 5 कूलम नहीं कर सकते। तो बस इसी को अब डिफाइन करना है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज conservation of charge is the important property of charge due to which total charge L है, L होगा, of an isolated system neither be created nor be destroyed इसका मतलब क्या होगा? ना ही इसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? डैट मीन्स रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जो चार्ज होगा इस बॉडी पे वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ये हमारा रफ फॉर्म था समझाने के लिए। इसका डेफिनेशन होगा ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ड्यू टू विच टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड दैट मीन्स रिमेन कॉन्स्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स होता है एक तरह का एक सिस्टम है जिसमें कि हम लोग ना चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, ना इस चार्ज को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के आगे वाला टॉपिक क्या था? हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा चार्ज। चार्ज क्या है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, यूनिट, डायमेंशन, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आज का सेवा यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।